कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। आप सभी की उपस्थिति भी हमें बहुत सुकून दे रही है, क्योंकि आप सभी 3 दिन से इस प्रांगण में अच्छे विचारों का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से ही आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आप सभी के संपर्क में हूँ और साथ ही सबसे बड़ा संपर्क उस परमपिता परमात्मा का, जिसके लिए कभी भी नेटवर्क उपलब्ध है और आप अपने विचारों की श्रेष्ठता को अनुभव कर सकते हैं। तो अभी हमारे अतिथि मंचासीन हो रहे हैं और तत्पश्चात हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छे विचारों की क्रांति, विचारों की श्रेष्ठता। आज क्या कहूँ, आपकी विदाई या बधाई, आपकी विदाई दूं या आपको अच्छे विचारों की, अच्छे जीवन की शुरुआत करने की बधाई दूं। वास्तव में परमात्मा के घर में जो भी आता है उसे हम विदाई नहीं देते, बधाई देते हैं। हमारी आदरणीय दादी जी, भूतपूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी हमेशा हम सबको गोसून और कमसून की टोली यानी भोग खिलाती थी। यानी आप आए हैं जाने के लिए नहीं, पुनः पुनः यहाँ आने के लिए, क्योंकि ये आपका घर है, आपका परिवार है और जब आप अगली बार आएं तब परिवार के आप सदस्य बन जाएंगे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। और ये ब्रह्मा कुमारी परिवार, इस परिवार से जुड़ने के बाद विचारों की क्रांति निश्चित रूप से आती है। अभी हमारे मंचासीन अतिथियों का हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें बुके और बैचेस के द्वारा स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। आप आ गए हैं, आप आ गए हैं तो सभा में आ गया है निखार। आप आ गए हैं तो सभा में आ गया है निखार। कैसे कहूँ कि दिल में आज क्या है उद्गार। आपका इस भव्य सभा में स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। मंचासीन अतिथियों का भी और साथ ही आप सभी का तालियों की गड़गड़ाहट यदि जारी रहे तो आप सभी को भी और मंचासीन अतिथियों को भी बहुत बहुत खुशी होगी और साथ ही आप सभी के हस्तों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी दबते रहेंगे। आज विदाई का दिन है तो बधाई का भी तालियां चालू रहें, जारी रहें और ये आवाज की गूंज पूरे विश्व में पहुंच जाए, ताकि विश्व में भी एक क्रांति आ जाए कि परम शक्ति इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। आदरणीय तालियां बजती रहें। दिल के इस स्वागत के बाद गीतों के माध्यम से स्वागत है। मन में कोई गीत तो गुनगुना दीजिए, मधुर वाणी ग्रुप। कोई दुख हो या उलझन हाल सुना दीजिए,
है मन में अगर प्रेम तो मुस्कुरा दीजिए, जो चलना हो साथ तो हाथ बढ़ा दीजिए। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ मधुर वाणी ग्रुप, सतीश भाई, भानु भाई और साथी उनका साथ दे रही हैं हमारी बहनें, मधुर वाणी ग्रुप। ओम शांति। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। जब तलक बीत जाती न कली रात्रि है, जब तलक हो न जाता सुखद प्रात है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। जोरदार तालियों के साथ आप अपना अभिनंदन स्वीकार करें। बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ। जब तलक बीत जाती नहीं रात है, जब तलक हो न जाता सुखद प्रात है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है। तब तलक साथ चलने का अनुबंध है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। इसके खातिर बनी ये प्रभु योजना। आप आए हमें तो बड़ा हर्ष है, आप आए हमें तो बड़ा हर्ष है। होना निश्चित ही भारत का उत्कर्ष है, हर हृदय में आनंद आनंद है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। परिवार प्रभु पलक पर देखिए, वादियों में मनोहर झलक देखिए। प्यारा परिवार प्रभु पलक पर देखिए। आती आहट है स्वर्णिम जहाँ की सुने, आती आहट है स्वर्णिम जहाँ की सुने। मुस्कुराहट वो अधरों पर देखिए, विश्व गुरु होगा भारत प्रकाश स्तंभ है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है।
रास्ता, लेके मंजिल तलक चलना है कारवां। 80 वर्षों की सेवा सुनी दास्तां, लेके मंजिल तलक चलना है कारवां। आते रहिए यूं ही मिलते रहिए सदा, आते रहिए यूं ही मिलते रहिए सदा। बांटते रहिए सम्मान की संपदा, इसमें ही तो प्रभु प्रेम मकरंद है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। जब तलक बीत जाती नहीं रात है, जब तलक हो न जाता सुखद प्रात है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है। प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ये समापन नहीं शुभारंभ है। और भाव यही था कि एक मुस्कुराहट तो अपने चेहरे पर ले आइए। ज़िंदगी जीने के लिए अरमान ज़रूरी है, हर खुशी पाने के लिए इम्तिहान ज़रूरी है। दिल में चाहे हज़ारों गम हो, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ज़रूरी है, मुस्कान ज़रूरी है। तो प्यार भरी मुस्कुराहट अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति के लिए। छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक है। श्रीरंगम भरत नाट्यालय बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से अतिथियों का स्वागत बारंबार। आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक, आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक। नैनों में प्रेम के मुख पे है खुशियों की झलक, हाथ में गुड़ों के गुलदस्तों से है स्वागत। अपनों का जहां ये स्वयं खुदा का है दर। यहाँ की धरती हुई धन्य गा रहा है गगन। आई है मौसम बहार खिले हैं गुलशन, नाज हमको किया जे आपका पड़े हैं कदम। आज महफिल है, आज महफिल है फरिश्तों से सजा है ये घर। आज महफिल है फरिश्तों से सजा है ये घर। आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक। चले जो राह तो हर कदमों के निशान बने।
करे कुछ नेक काम ऐसे की पहचान बने। मंजिल पास है दिखाई दे रहा मंजर, आप आदर्श हैं, आप आदर्श है हम सब के लिए प्रभु रतन। आप आदर्श है हम सब के लिए प्रभु रतन। आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक। श्रद्धा से व भावना से आप जो आए, श्रद्धा से व भावना से आप जो आए। स्नेह सत्कार से हम माला पहनाए। भातृभाव का है भाल पर तिलक का निशान। आज आनंदित है, आज आनंदित है अभिनंदन में कण कण। आज आनंदित है अभिनंदन में कण कण। आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक। आपके आने से हर दिल में रूहानी रौनक। नैनों में प्रेम की मुख पे है खुशियों की ये झलक। हाथ में गुड़ों के गुलदस्तों से है स्वागत। अपनों का जहां ये स्वयं खुदा का है दर। तालियों की आवाज़ थोड़ी और जोरदार हो जाए तो बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ जाए। बीज बो दो तो फूल खिलकर चमन को बाहर कर देंगे, और दिशा दे दो नौजवानों को तो राष्ट्र को संवार देंगे, तो राष्ट्र को संवार देंगे। हमारे मृत्युंजय भाई जी इन कन्याओं का स्वागत कर रहे हैं, ईश्वरीय सौगात देकर अभिनंदन स्वागत। और साथ ही विशेष इनकी जो टीचर हैं वो भी स्टेज पर हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आसमान का चांद आपकी बाहों में हो, आप जो चाहें आपकी राहों में हो। हर ख्वाब हो पूरा जो आपकी आंखों में हो। खुशकिस्मती की हर लकीर आपके हाथों में हो, आपके हाथों में हो। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता पांड्यामणि भाई जी को, डॉक्टर बीके पांड्यामणि भाई, डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। आपके लिए यही कहती हूँ कि पंखों में अगर जान हो तो उड़ान कुछ नहीं है, दिल में अगर अरमान हो तो आसमान कुछ नहीं है, मन में अगर दृढ़ता हो तो चट्टान कुछ नहीं है, और आपकी उमंगों के आगे तूफान कुछ नहीं है, आपकी उमंगों के आगे तूफान कुछ नहीं है। तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता पांड्यामणि भाई जी को। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 80th एनिवर्सरी तथा अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन गॉड्स विजडम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की अंतिम कड़ी पर हम पहुंच गए हैं। अभी आपने सुना है, ये समापन समारोह नहीं है, ये शुरुआत है ये नई जिंदगी की। तो इस समापन समारोह में पधारे हुए तो अतिथि के सबको स्वागत करने में मैं अपने को गौरव अनुभव करता हूँ। सबसे पहले आज का विशेष अतिथि इस कार्यक्रम का जो वैलिडिटी एड्रेस देने के लिए पहुंचने वाले हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी ऑनरेबल श्रीमती किरण बेदी को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इसके बाद दो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से पधारे हैं ऑनरेबल रामदास बंधु अथवाले जी जो चीफ गेस्ट हैं, उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
हमारा इस कार्यक्रम का जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, जो ब्रह्मा कुमारी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है राजयोगी BK मृत्युंजय को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी इस वैलिडेटरी फंक्शन में गुड विशेस देने के लिए जो पहुंचे हैं नेशनल ट्रस्टी एंड सेक्रेटरी जनरल लोटस टेम्पल एंड बहाई कम्युनिटी ऑफ इंडिया डॉक्टर AK मृत्युंजय को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जो आज का जो रिजोल्यूशन प्रपोजल देने वाले हैं एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया की मिस्टर संतोष भारतीय जी को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो पिलर्स का हैं, जो हमारा महाराष्ट्र जोन की जोनल इंचार्ज हैं राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी संतोष बहन जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैसूर से पधारे हुए हमारे सब जोनल इंचार्ज ब्रह्म कुमारी की राजयोगिनी BK लक्ष्मी बहन का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुंबई से पधारे हुए बोरीवली की हमारे सब जोनल हेड राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी दिव्या बहन को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी हमारा जयपुर से पधारे हुए सब जोनल हेड राजयोगिनी BK पूनम बहन को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में स्पेशल भाग लेने के लिए हमारा इंडिया 1 सोलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की हेड ऑफ द प्रोजेक्ट ब्रदर BK गोला बिल्स को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा ब्रह्म कुमारी की राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग है उसका हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर ब्रदर BK हरीश भाई जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट आई इनवाइट सिस्टर राजयोगिनी BK मंजू बहन जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कम शब्दों के माध्यम से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन किया। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ, खास हमें मोटिवेट करने के लिए, उमंग उत्साह से भरपूर करने के लिए आदरणीय राजयोगिनी BK लक्ष्मी दीदी जी को, जो सब जोन हेड ब्रह्मा कुमारीज मैसूर से हैं। आपके लिए यही कहना चाहती हूँ कि एक विदुषी नारी मुर्दों को जगा सकती है, उंगली से हिमालय को हिला सकती है। ये देश है जहाँ नारी माँ बनकर भगवान को भी गोद में खिला सकती है, भगवान को भी गोद में खिला सकती है। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी। ओम शांति। आदरणीय मंच तथा गौरवान्वित सभा के सब भाई बहनों प्रति मैं बहुत बहुत आप सबका आभार अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आज के संपन्न समारोह में आप सभी ने 4 दिन से लगातार 80 बरस के ये महावार्षिकोत्सव प्रति जो लगातार बड़े धूमधाम से चला हुआ इस कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित होकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को, सांस्कृतिक सम्मेलन को सफल किया है, तो इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत दिल से बधाई दे रही हूँ। आप सब जानते हैं ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 80 बरस के पहले 250 तपस्वियों से चालू होकर के आज 10-15 लाख जनसंख्या के ऊपर राजयोगी का वृक्ष वटवृक्ष बना हुआ है। जो ये संस्था अपने ही सहारे के पंखों से
सारे विश्व में फैला हुआ है। बड़े गर्व की बात है, ये एक ही संस्था है जो महिलाओं द्वारा सारे विश्व में 80 वर्ष क्या आगे भी सुचारू रूप से संस्था को बहुत ही अच्छा आगे बढ़ाने का सेवा हो रही है। इसका पीछे बहुत बड़ी महान शक्ति है, क्योंकि ये संस्था परमात्मा ने जो महावाग्दान किया है, धर्म ग्लानि में मैं आऊँगा, साधारण प्रकृति का आधार लूँगा, इसी वाग्दान के अनुसार परम पिता परमात्मा शिव ने पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इस संस्था को स्थापन किए हुए 80 साल को मैं बहुत खुशी से इसका सम्मान कर रही हूँ। मैं बहुत खुशी से दिल से इस महान कार्य को बहुत संतुष्ट हो रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले 50 साल से इस ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन को समर्पण करते हुए सेवा करते मुझे बहुत ही अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, हमारे जगत माता मम्मा, हमारे सब पूज्य दादियों ने, जिन्होंने अपना श्रेष्ठ साधना द्वारा, अपना समर्पण त्याग तपस्या द्वारा इस वट वृक्ष को इतना उन्नति किया है, उन सबके दुआओं से, आशीर्वाद से हमारी ये संस्था इतना सफलतापूर्वक आगे जा रही है। हम सभी, हमारे पूज्य दादियों ने, बाबा मम्मा ने जो किया है, उसका फल अभी हम सभी को प्राप्त हुआ है। इस संस्था में जो हमें परमपिता परमात्मा पिता के रूप से, माता के रूप से जो ज्ञान दिया, तो मैं व माताश्च पिता के रूप से वो ज्ञान प्रैक्टिकल में इस संस्था में जो 135 देशों में 10-15 लाख लोगों ने जो अनुभव कर रहे हैं, हम सभी वसुदेव कुटुंब है। वैसे ज्ञान है, शास्त्रों में, ग्रंथों में गाते हैं वसुदेव कुटुंब केवल भाषण में, लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल में हम सभी एक परिवार का, वसुदेव कुटुंब का सच्चे अनुभव हर दिन हर केंद्र में हम करते हैं। कोई भी भाई बहन इस संस्था में आते हैं, उनका जाति, धर्म, क्वालिफिकेशन आदि पूछने की दरकार ही नहीं है। उनको हृदय से वेलकम करते हैं, क्योंकि हमें ये शुभ संकल्प है, वे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा परमपिता परमात्मा का सच्चा परिचय प्राप्त कर लें और परमात्मा का बच्चा मैं कैसे हूँ ये अनुभव कर ले, जिससे उनके जीवन सफल हो जाए। तो इसी कारण इस संस्था में सब लोगों को हम स्वागत करते हैं और यहाँ पर परमात्मा जो पिताश्री ब्रह्मा द्वारा परम शिक्षक के रूप में जो ज्ञान शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे ज्ञान शिक्षा जो मूल्यों का शिक्षा आज सारी दुनिया में कोई भी विश्वविद्यालय में नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसे मूल्यों को प्राप्त करके जो बड़े डाकू भी योगी बन जाते हैं। आज भी हम लोग सारे देश में कई कारागृहों में क्लासेस चलाते हैं, जिसमें कैदी लोग
ये ज्ञान को प्राप्त करके उनका जीवन योग्य बना रहे हैं। मैसूर में भी एक कारागृह में हर दिन रेगुलर ये क्लासेस चलता है, जिससे कई कैदी लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में जो अपराध किया उसको रियलाइज करके अपमूल्यों को परिवर्तन करके अपना जीवन में मूल्यों को धारण करके सच्चा जीवन, योगी जीवन अनुभव कर रहे हैं। और इसके अलावा जो विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज हम देख रहे हैं, शिक्षा जो भी मिल रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई मूल्यों का स्थान नहीं है। कोई भी युवक युवतियों को, यूथ वर्ग को उनके जीवन में जो अपमूल्य है उनको कोई भी शिक्षा से रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि मुझे ये अनुभव है, गवर्नमेंट के तरफ से मूल्यों की शिक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास टीचर्स को भेजते हैं। टीचर्स लोग 10 दिन हमारे पास रह करके, वो भी टीचर्स कैसे हैं, उनके अंदर भी दारू पीने का आदि जो अपमूल्य है उनको चूज करके भेजते हैं, ताकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। सचमुच वो लोग जब इस ट्रेनिंग में आते हैं, ज्ञान शिक्षा प्राप्त करके उनका अपना जीवन का महत्व को अनुभव करके जीवन परिवर्तन कर लेते हैं। करने के बाद ये कहते, केवल हम शिक्षकों को ही नहीं, हमारे जो बड़े स्तर में अधिकारी लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग चाहिए। उनका जीवन के द्वारा वे भी चाहते हैं अपने बड़ों को ये शिक्षा मिले। उसके अलावा उनके स्कूलों में जो बच्चे हैं जो शैतानी करते हैं, उनको चूज करके भेजते हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए। वो लोग कभी उन बच्चों को अपने कंट्रोल में रख नहीं सकते हैं। जब हमारे पास वे आते हैं, वो यहाँ पर ज्ञान शिक्षा को प्राप्त करके इतना शांत सौम्य रूप से चलते हैं और अपना जीवन को परिवर्तन करते हैं। जाते समय रोते हैं, हमारा जीवन कैसे था, हमें ऐसा कोई शिक्षा स्कूलों में नहीं मिला। तो यहाँ पर ऐसे मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करके बच्चों से लेकर बड़ों तक अपना जीवन परिवर्तन करके सच्ची मानव जीवन का, क्योंकि आज मानव दानव बन गया है, तो मानव जीवन का अनुभव करते मानव से देव मानव बनने का प्रयास यहाँ हर रोज सिखाया जाता। और यहाँ पर जो शिक्षाएं मिल रही है हर वर्ग के, हमारी संस्था के अंदर 20 वर्ग है, वुमेन्स है, यूथ है, सभी वर्गों के लोगों को भी उनके अपने अपने वर्गों का ज्ञान के अलावा सभी के जीवन अपमूल्यों से तांडव नृत्य कर रहा है, जिससे मनुष्य का जीवन दुख और शांति में बस गया है, जिससे कोई निकाल नहीं सकते। तो वे लोग भी यहाँ पर जब हमारे वर्गों की सेवा में भाग लेते हैं, तो उन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राप्त करके जीवन परिवर्तन करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये ज्ञान जीवन को मूल्यों का ही धारण करने का एकमात्र साधन है। इसके अलावा मन की सफाई, तन की सफाई, संबंधों की सफाई, गृहस्थ की सफाई, व्यवहार की सफाई, चारों तरफ की सच्ची जीवन की सफाई यहाँ पर सिखाया जाता। जो योगी राजयोगी बन जाते, ज्ञान सीखते हैं, अपना जीवन के सर्व भाग में अपने चारों प्रकार के चारों दिशा में अपना जीवन को पवित्र बना के, शुद्ध बना के, सफाई सच्ची जीवन अपना करके जीवन धन्य करते हैं। ऐसी सेवा करने को हमें मौका मिला है। ऐसा सेवा करते करते हमारा जीवन सार्थक हो रहे हैं। ऐसा जीवन जो मिला इस संस्था के द्वारा, मैं परमपिता परमात्मा को, हमारे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा को, हमारे पूज्य दादियों को और आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ।
वाकई में हमें ज्ञान की लक्ष्मी से आपने भरपूर कर दिया। दीदी जी, जब चारों ओर अंधेरा हो, आपने कहा बाबा का दीप जला लेना। जब गमों ने तुमको घेरा हो, तुम हाल बाबा को सुना देना। जब कोई तुम्हें रुलाए, तुम बाबा के गीत गुनगुना लेना। बाबा करुणा का सागर है, आप उसमें डुबकी लगा लेना, आप उसमें डुबकी लगा लेना। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी बीके दिव्या दीदी जी को, सब जोन हेड बोरीवली मुंबई। आपके लिए यही कहती हूँ कि नफ़रतों की नहीं कोई बयार है नारी, माँ की ममता है, बहन का प्यार है नारी। ये नए रिश्तों को बखूबी निभा लेती है, आन पे बन जाए तो तलवार है नारी, तलवार है नारी। आदरणीय दिव्या दीदी जी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारी वरिष्ठ बहन संतोष बहन और अन्य भी हमारे साथी भाई बहनें और मेहमान और सन्मुख उपस्थित जो 4 दिन से जिस विषय पर श्रवण कर रहे हैं, ऐसे प्रिय भाई और बहनें, आप सबसे एक प्रश्न पूछने का मन करता है। आज इस विषय को लेकर के हम यहाँ चर्चा 4 दिन से कर रहे हैं और आज समापन का दिन है। क्या जिस विश्व में हम अभी प्रेजेंट समय रह रहे हैं, क्या वो दुनिया, संसार, विश्व क्या हमें पसंद है? जिनको पसंद है वो हाथ उठाए कि अभी की दुनिया पसंद हो। बहुत कम लोग हैं। इससे समझ में आता है कि इस विश्व में बदलाव की आवश्यकता है। जब ये विषय मेरे सामने आया, मुझे अपना बचपन याद आया। बहुत छोटी थी, इतना होश भी नहीं संभाला था, लेकिन तभी भी मन में ये सोच चलता था। मुझे तो पता नहीं, मेरे पिताजी मुझे सुनाते हैं कि बचपन के कुछ आपके प्रश्न ऐसे थे कि जवाब देना मुश्किल। मैं कहीं बाहर उनके साथ जाती थी, खड़ा करती थी और उनसे पूछती थी कि पिताजी, ये दुनिया है मनुष्य के रहने के लिए, मानव के लिए ये विश्व इस तरह का बना हुआ है कि और भी कोई दुनिया मानव के लिए है? कहते थे भी, मैं भी सोचता था कि अभी क्या जवाब दूं। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर मुझे मेरे उस बचपन का प्रश्न का जवाब मिला कि ये दुनिया ये मानव के लिए नहीं है, और एक दुनिया है और एक संसार है। हमें उसको बनाना है, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ उपस्थित होता है, रहता है, या कुछ समय भी खड़ा रहता है जहाँ पर, उनके अपने सोच का संसार है। एक संसार नहीं, इस विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबके संकल्प सोच का अपना अपना संसार है, और वो संकल्पों के संसार में परिवर्तन होगा तो ये संसार अपने आप में बदल जाएगा। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि कई संगठन के बीच में भी कहीं बैठे हुए होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अभी आप किस दुनिया में हो। उनके विचारों की दुनिया अपनी होती है, संसार अपना होता है। व्यक्तिगत मुझे अपना संसार कैसा बनाना है,
ये मेरे सोच पर आधारित है। परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही है कि हमारे जीवन में, हमारे संसार में संकल्प एक बीज है। और जब किसान भी अपने खेतों में बीज बोना चाहता है तब बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा बीज बोना पसंद करता है, क्योंकि फसल अच्छी हो, फल फूल अच्छे हो। मेरे जीवन के अंदर भी मेरे सोच का बीज, संकल्प का बीज कैसा है, वो मेरा संसार है। इसलिए हमें व्यक्तिगत हमारे संकल्पों को, सोच को श्रेष्ठ, शुभ, शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। और वो होगा कैसे? और इसीलिए ही आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता वर्तमान समय पर सबको उसकी आवश्यकता फील हो रही है। उसकी मैं 3 बातें आपके आगे रखूंगी कि सबसे पहले हमारे सोच में परिवर्तन लाने के लिए, संकल्प को बदलने के लिए, हमारी सोच को पावरफुल और श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा ने हमें ये कहा कि आप जो दिखाई देते हो वो आप नहीं हो। जो नजर नहीं आ रही है वो एक शक्ति, एक पावर, सोल, आत्मा है। ये ज्ञान का बीज जो परमात्मा ने हम सबके अंदर डाला, उन्होंने हमारी दृष्टि बदल दी। और कहते भी हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सर्वप्रथम आत्मिक दृष्टि, जो सूक्ष्म चेतना है, उन तक पहुंचने की दृष्टि दी परमात्मा ने हमें। और उस दृष्टि से विश्व सारा अपना लगने लगा। जो मिले उनको हमसे अपनापन फील होने लगा। जो भेद थे भाषा के, रंग के, जाति के, वो भेद मिट गए। स्नेह बढ़ा, एकता बढ़ी, आपसी एक दूसरे पर विश्वास बढ़ा। तो ये दृष्टि का परिवर्तन एक नॉलेज से, और उससे सृष्टि भी एक अनोखी, अलौकिक दिखाई देने लगी। जो हम यहाँ कहते हैं, हम सब आपस में भाई भाई है। वो भाव जागृत हुआ, वो भावनाएं जागृत हुई। दूसरी बात कि परम सत्य को पहचाना। अब पता चला है कि संसार दुखी, अशांत, भ्रष्टाचारी क्यों हुआ है? क्योंकि उस परम सत्य से हम सब दूर हो गए। और जब सत्यता से दूर जाओ, कभी जीवन में सुख हो नहीं सकता है। ये लॉ है। अब परमात्मा ने हमें इतना समीप का संबंध जोड़ दिया अपने से कि आप मेरे बच्चे हो, लाडले हो, मेरे राजा बच्चे हो, मेरे मीठे बच्चे हो। वो सत्य से हम समीप पहुंच गए। और सत्य के समीप जाने से सत्य की सही पहचान होती है। किसी भी व्यक्ति को यथार्थ पहचानना हो तो उनके समीप जाना जरूरी होता है, और वही सच्ची पहचान होती है। परम सत्य के समीप जाने से उनकी यथार्थ पहचान होती है। उससे वो प्यार, वो शक्तियाँ, सद्गुणों की अनुभूति होती है, और उससे हमारे जीवन में सद्व्यवहार आ जाता है। जो संसार को बदलने में सद्व्यवहार की
आवश्यकता है। तीसरी बात, समय की पहचान। वर्तमान समय जो हम सब चाहते हैं कि अब ये विश्व बदलना चाहिए और इंतज़ार है सबको कि कब बदले, जल्दी बदले। ये सबका सोच है, सबका संकल्प है कि जल्दी से चेंज हो। तो अब वो समय है परिवर्तन का, बदलाव का, और परमात्मा इस विश्व को बदलने का कार्य भी कर रहे हैं और वो समय भी है। और परमात्मा कल्याणकारी है, तो विश्व को जो बदलेंगे वो कल्याणकारी हमारे लिए संसार बनाएंगे, हमारे सुखों का संसार वो बनाएंगे। तो जब समय कल्याणकारी, परमात्मा कल्याणकारी, इस मौके का यदि हमने लाभ नहीं लिया तो मैं अपने संसार को भी कब बदलूंगी और इस संसार को भी कब चेंज आएगा। इसलिए ये वक्त, ये मौके का पूरा लाभ हमें उठाना है। और इस विद्यालय का बहुत अच्छा स्लोगन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी मैं अपने संकल्पों के संसार को चेंज नहीं करूंगी तो फिर कभी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि अभी परम सत्य की शक्ति मेरे साथ है और समय भी वो है। इस वक्त पर न करूं तो मैं कब करूंगी। तो इस समय की पहचान जिसको हम समझे, और यही आध्यात्मिक ज्ञान हमें विश्व को बदलने में मदद करता है। सिर्फ अभी हम सब में दृढ़ता, एक आत्मविश्वास और हिम्मत की ज़रूरत है। और हमारा साथी स्वयं वो परम सत्य भगवान है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। सफलता हमारा अधिकार है, विजय है हमारा। सिर्फ हम अपने संकल्पों को आध्यात्मिक ज्ञान से उसको चेंज करें तो ये संसार बदल ही जाएगा। और इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा ने दिया है, उससे वर्तमान समय पर भी, इस दुख भरे अशांत संसार में भी हमें अनुभूति होती है कि मेरा व्यक्तिगत संसार बहुत शांत, सुखमय, आनंदमय है। और आज समापन समारोह के समय पर आप सबसे भी निवेदन, प्रार्थना कहो, शुभ भावना कहो, रिक्वेस्ट कहो कि अपने संकल्पों के संसार को बदलो। ये संसार बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। ओम शांति। बहुत ही सुंदर दीदी जी, जैसा आपका नाम वैसे ही शब्दों के माध्यम से आपने दिव्यता की अनुभूति कराई कि कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता डॉक्टर A.K. मर्चेंट जी को, नेशनल ट्रस्टी एंड सेक्रेटरी जनरल लोटस टेम्पल बहाई कम्युनिटी ऑफ इंडिया, भ्राता डॉक्टर A.K. मर्चेंट। सर्वप्रथम ओम शांति। कितने भाग्यशाली हम सब हैं कि आज यहाँ बाबा के दरबार में एकत्रित हुए हैं और 80 वर्ष पूर्व जो नींव उन्होंने रखा था उस दिवस को हम याद कर रहे हैं। 80 वर्ष काफ़ी लंबा समय होता है
और कितना विकास, कितनी प्रगति, उन्नति हुई है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहाई समुदाय की तरफ से अभिनंदन, अभिवादन के इतने अच्छे उत्सव में हमें भी सौभाग्य मिला है भाग लेने का। मेरा संबंध प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के साथ बहुत समय से रहा है। दादी प्रकाशमणि जी को मैं याद करता हूँ, दादी जानकी जी जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई है, हमारे भ्राता ब्रिजमोहन जी, राजयोगिनी बहन आशा जी, क्योंकि दिल्ली में हमारा आदान प्रदान होते रहता है, हर वक्त हमें मौका मिलता है सर्वधर्म मंच पे आने का। रक्षाबंधन के समय पर बहन बीके सविता जी अपने घर आती है, भाई रघुनंदन जी है नोएडा के, यहाँ पर भी पिछले 2-3 दिवस से भाई रघु जी बहुत सेवाएं दे रहे हैं। और मुख्य रूप से मुझे यहाँ आने का कारण मुझे लगता है कि भ्राता बी के मृत्युंजय जी के वजह से है। स्वर्गीय बहन बी के शांति जी को मैं याद करता हूँ, क्योंकि मैं ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में रहता हूँ, तो सीरी फोर्ट सेंटर पे जाता था। नोएडा से हमारे स्वर्गीय भ्राता प्रकाश जी को का भी मुझे याद आता है। उनका भी कितना स्नेह संबंध था हमारे के साथ। और यहाँ उपस्थित सभी बी के भाई और बहनों, जिनके नाम इस प्रकार है, अभी हमने सुना डॉक्टर बी के पांड्यमणि भाई साहब को, राजयोगिनी बी के लक्ष्मी बहन को, राजयोगी बी के दिव्या बहन को, और यहाँ मंच पर आसीन उपस्थित राजयोगिनी बी के संतोष बहन को तो मैंने बताया। हमारे एडिटर इन चीफ चौथी दुनिया के श्री संतोष भारतीय जी, राजयोगिनी बी के पूनम बहन जी, और हमारे महामहिम पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय डॉक्टर किरण बेदी जी जो आने वाली है। तो इस तरीके से उपस्थित आध्यात्मिक भाइयों और बहनों, ये एक खुशी का दिन हम बिता रहे हैं, और ये हमारे लिए एक जीता जागता प्रतीक है कि संसार के बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं, जो घोर परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक जागरूकता लाने की बात हो रही है, और ईश्वर से निकटतम कैसे मानव आ सके, उसके लिए जो भी पहल, जो भी संघर्ष और सेवाएं दी जा रही है, उसका अवश्य ही एक बहुत ही सुंदर और अच्छा परिणाम होगा। ये हमारे लिए अगर स्वर्ग का प्रतीक है, तो बाहरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो वास्तविकता को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि आज समस्त मानव जाति के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। मैं अंग्रेजी साहित्य के छात्र होने के साथ साथ मैं विज्ञान का भी छात्र हूं, तो बहाइयों का ये विश्वास है कि अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें धर्म की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं उसके साथ साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी संपूर्ण सहारा लेना पड़ेगा। आज समस्त मानव जाति विविधता की एकता को आत्मसात करने के लिए, संपूर्ण विश्व को एक देश की दृष्टिकोण में पहचानने के लिए अग्रसर हो रहा है। लेकिन कुछ मैक्रो लेवल मोटी बातें हैं जो
बहुत बड़ी बाधाएं भी है हमारे सामने, क्योंकि एक और तो सदियों हजारों वर्षों से जो सभ्यता का विकास हुआ है वो समस्त संसार को एक पूर्णता और परिपक्वता की ओर ले जा रहा है, और वो एहसास दिला रहा है कि हमें अपने बचपनाट की हरकतें, हम जिस तरीके से किशोर या युवा के दिनों में कुछ हरकतें हम करते थे, ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो पूरे संसार को खतरा है, संपूर्ण विनाश की ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो आज सारे विश्व के नेताओं के सामने, चाहे वो धार्मिक नेता हो या पॉलिटिकल राजनीतिक या विज्ञान के क्षेत्र में या और प्रशासनिक पद उन्होंने लिए हों, सबके सामने ये बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। और वो क्या है? मेरी दृष्टि में 5 ऐसे मैक्रो लेवल चुनौतियां हैं जिसके बारे में भी हमें घोर विचार करने होंगे, और इन समस्याओं के समाधान के हमारे पास उपाय है, क्योंकि वो उपाय आपको भौतिक जगत से नहीं मिल सकता है, वो आपको आध्यात्मिक बुनियादों पर ही इसके समाधान के उपाय निकालने होंगे। तो ये 5 जो बहुत बड़ी समस्या का रूप लेकर हमारे सामने विश्व के विकास, आध्यात्मिक विकास और जागरूकता में बाधा बने हुए हैं, वो कौन से हैं? पहले नंबर पर जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए समस्त मानव जाति को एकजुट होकर, और खास करके 196 देशों के जितने भी नेता हैं, चाहे वो हेड्स ऑफ स्टेट हो या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने जो भी दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर किया है, जो भी वादे उन्होंने किए हैं, उसको पूरा करना होगा। अगर वो पीछे हटेंगे तो हमारी समस्या और बढ़ती जाएगी। सो द वेरी फर्स्ट मैक्रो लेवल प्रॉब्लम which again has to be confronted through the forces of spirituality is climate change. The second one is financial upheavals, आर्थिक या वित्त, जो इकोनॉमिक दृष्टि से जो उथल पुथल होते रहा है, ये भी संसार के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, फाइनेंशियल अपहीवल्स। तीसरे नंबर पे है द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियार। एक समय था पूरा विश्व 2 बड़ी बड़ी ताकतों में बटा हुआ था और एक शीतलहर का युद्ध चलते रहा, लेकिन वो समय समाप्त होने के बाद, सोवियत संघ का भंग होने के बाद, जिस तरीके से परमाणु हथियार भी समस्त मानव जाति को एक खतरे के लपेट में लाया है, वो भी दिन प्रतिदिन एक अनिश्चित, एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियारों का जो फैलाव हो रहा है, इस चुनौती का कैसे हम सामना करते हैं। चौथे नंबर पर है मानव अधिकार को लेकर हिंसा, शोषण और अन्याय, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज। चाहे वो बच्चों के अधिकार को हम छीन लें, कन्या भ्रूण हत्या के वजह से जिन बच्चियों का जन्म होना है उनको जन्म ही होने नहीं देते हैं, या जात के नाम पर हो या नस्ल के नाम पर हो या कोई वर्ग के नाम पे हो। So there are gross human rights atrocities that are left, right and center happening every day.
and we need to confront. And the last and the final major problem is the mismanagement of critical natural resources. इस संसार से हमें सब कुछ मिला है, इस धरती ने हमें सब कुछ दिया है, और धरती की विनम्रता देखिए, सब कुछ देने के बावजूद उनके छाती पे हम चलते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से आज भोगवाद की दुनिया ने, लोभ, ग्रीड ने जिस तरीके से हमने पृथ्वी का शोषण किया है, जो प्रकृति को हमने नष्ट किया है, इसका भी हमें असर, इसका भी हमें एहसास हो रहा है, और इसके भी दिन प्रतिदिन हमें जानकारी दी जा रही है। So on the one hand, the spiritual forces are bringing about integration and unity in diversity, but on the other hand, there are these major challenges. Of course, this is not the time, this is only a time for me to give my good wishes. हालांकि मेरे को जो विषय दिया गया था कि एक नई विश्व व्यवस्था की ओर मानव जाति कैसे आगे बढ़ सकता है, वो विषय था, टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एंड दिस ईयर ऑल्सो हैपेंस टू बी द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बहाउल्लाह। बहाई धर्म के संस्थापक का 2वीं शताब्दी वर्ष का उत्सव भी संपूर्ण बहाई समुदाय हर देश में, हर क्षेत्र में उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर माह में ये शुरू होगा और लगभग 6 महीने तक चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि मैक्रो लेवल, ये जो संसार के सामने, विश्व के सामने ये जो बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं, इसके समाधान के लिए हमें कुछ नए संस्थाओं का निर्माण करना होगा। नए सोच के बारे में, नए विचारों के बारे में हमारे दादियों की तरफ से, हमारे भ्राता बी के प्रजापिता विश्वविद्यालय की तरफ से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। लेकिन साथ साथ इन विषयों को भी हमें लेना पड़ेगा, और बहाई समुदाय संयुक्त राष्ट्र का जो एजेंडा 2030 है, सतत विकास के लिए जो 17 लक्ष्य है और 169 उद्देश्य है, उस पर भी पूरा सामर्थ्य जताते हैं। तो जब भी हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो इन विषयों पर को भी हमें ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूँ कि समाज सेवा के क्षेत्र में ये सब विषय पर हम अपना योगदान देते रहे हैं। तो जब भी हम प्रार्थना, आराधना और ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमें ये बाहरी दुनिया की जो परिस्थितियां हैं और जो प्रासंगिक सरकार की तरफ से इसके इन समस्याओं का हल उनके पास कदापि नहीं मिल सकता है, उसके बारे में भी हमें सोचना है। और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, किशोर है, युवा हैं, उनके साथ मिलकर जब हम अपनी सेवा देंगे, तब जाके मुझे लगता है कि आने वाले दिनों को हम अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, एक उज्जवल भविष्य की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि बड़ों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, जब तक वो खुद संकल्प नहीं लेते हैं, उनकी इच्छा शक्ति, वो बहुत अपने आप अगर नहीं ठान लेंगे कि मुझे बदलना है, मुझे कुछ आदतें को छोड़ना है, तो वो बहुत कठिन होता है। लेकिन बच्चों के साथ जब हम नैतिक कक्षाओं के माध्यम से उनको बातें बताते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, किशोरों के साथ बैठकर सामूहिक रूप से उनसे भी हम पूछते हैं कि आज हिंसा का इतना वातावरण है, अश्लीलता इतना फैल रहा है, टेलीविज़न के चैनल्स 1000 से भी ज़्यादा है, सिनेमा, बॉलीवुड, कॉलीवुड, इस पर मेरा एक सौभाग्य था कि मुझे पहली बार पता चला
कि आपके यहाँ गॉडली टीवी चैनल है। तो मुझे बहुत खुशी हुई भ्राता हरिलाल भाई बंशाली जी के साथ संपर्क करने का और कुछ समय के लिए ब्रह्म कुमारी भाइयों और बहनों की तरफ से जो सेवा है वो कैसे पृथ्वी पर बदलाव ला रहा है उस पर अपने विचार भी प्रकट करने का, बहाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से शुभकामनाएं भेंट करने का। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपका एक निजी टेलीविज़न चैनल है और यहाँ से 13 भाषाओं में बहुत सारे देशों में ये आध्यात्मिक संदेश करोड़ों की संख्या में लोगों को पहुँच रहा है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि मेरा समय ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है और मुझे पूर्ण विराम देना चाहिए। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी हजारों वर्ष पहले, आज हमें सभ्यता के नव निर्माण के लिए एक नए दृष्टिकोण से देखना है और वो ये है कि संपूर्ण पृथ्वी एक देश है और समस्त मानव जाति इसके नागरिक है। हम सब एक ही पेड़ के फूल हैं और एक ही शाखा की पत्तियां। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं। ये वैलेडिक्टरी सेशन में आपका डिक्लेरेशन भी ऐलान होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे संस्थाओं को ये अवसर मिला आपके 80वां वर्षगांठ के उत्सव में भाग लेने का, अपना सामर्थ्य जताने का और संकल्प में अपना हस्ताक्षर देने का कि हम बदलाव ला सकते हैं और एक नए संसार का निर्माण कर सकते हैं। तो फिर से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कोटि कोटि बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर भ्राता मर्चेंट जी का, और बहुत गहराई से आप इस बात की ओर ले गए। तो मुझे एक बात याद आई कि मंदिर MNDIR 6 words, मस्जिद 6 words, चर्च 6 words, and Gita 5 words, Quran 5 words, Bible 5 words. They all says the same, 6 minus 5 is equal to 1, God is 1. इसी बात की गहराई में हमें जाना है।